आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा दोस्तों, देखिए क्लास 12 एग्रीकल्चर और आपका आज एग्रोनॉमी का पेपर हो गया है। और एग्रोनॉमी के पेपर में जैसा कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर यानी 100 का 100 पेपर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही फंसा है। मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा और इस वीडियो में अपने लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर को सॉल्व करने के बाद एक आइडिया लग जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो एग्रोनॉमी में कितने बढ़ रहे हैं। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं आपको कि मैंने 100% पेपर फंसाया है पेपर में या फिर नहीं फंसाया है। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, एक एक क्वेश्चन वही सेम टू सेम पेपर में छपा है। ठीक है, जो बच्चे मुझसे शुरू से जुड़े थे वो आज देख लीजिए क्या हकीकत है आपके सामने। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को अंत तक आप देखना, फिर हम अगले जो सब्जेक्ट है आपका, अगले सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो करेंगे। ठीक है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये आपका पेपर आया हुआ था, ठीक है, और ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के करते हैं पेपर को सॉल्व। पहले हम बहुविकल्प क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम बहुविकल्प क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, ये आपका पूछा गया है लवणीय मृदा को सुधारने के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त है। देखो ये मृदा से आया है, लवणीय मृदा से आया है। और मैंने जब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था तो अम्लीय और क्षारीय मृदा दोनों दी थी कि ये पेपर में छपेगा। तो दोस्तों ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है ये भी आपका पेपर में छप गया है जहाँ से मैंने आपको बताया था। तो लवणीय मृदा को सुधारने का निम्न में से उपयुक्त उपाय कौन सा है, वो है दोस्तों प्रचुर मात्रा में सिंचाई करना चाहिए। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है आपको उसमें मैंने भूकंप भी बताया है। ठीक है, भूकंप भी बताया है, ये भी मैं आपको अभी बिल्कुल प्रूफ दूंगा किस इस चीज़ का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया था। भूकंप की तीव्रता जो मापने वाला यंत्र होता है ये होता है सीस्मोग्राफ। क्या होता है? सीस्मोग्राफ। और जो आपका ये क्वेश्चन आया है अतिवृष्टि, तो ये भी मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया था। मैंने दिया था बाढ़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यही तो है अतिवृष्टि। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा बाढ़ एकदम से आ जाएगी, अतिवृष्टि हो जाएगी, तो इससे मृदा कटाव भी होगा, जल भराव भी होगा, पोषक तत्वों का ह्रास भी होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपयुक्त सभी। और जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था ये दिया था, देखिए गाजर, गाजर को भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में डाला हुआ है। तो गाजर भी आया है। गाजर का खाने योग्य भाग जो है वो इसका होता है जड़। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब रहा अमरूद किस कुल का पौधा है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले जो मुझसे जुड़े हुए थे बच्चे जिन्होंने कोर्स परिचय किया था, तो मैंने उनके लिए 2 महीने पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता दिए थे। जिन बच्चों ने स्पेशल मांगे थे मुझसे मैंने उनको दे दिए थे। तो मैंने उसमें 4 फल दिए थे। ठीक है, 4 फल मैंने दिए थे। मैंने दिया था आम, दिया था उसमें पपीता, दिया था सेब, दिया था अमरूद दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों फल फंस गए हैं। ठीक है, अमरूद किस कुल का पौधा है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मिर्टर्सी। ठीक है, अब मैं चारों के चारों आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ, क्वेश्चन को पहचान लीजिएगा। देखिए लवणीय मिट्टी की बात कर रहा है, भूकंप की बात कर रहा है, बाढ़ की बात करी है और गाजर की बात की है, इन्होंने अमरूद की बात की है। अब देखो पांचों के पांचों विकल्प मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वहाँ से फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, ये मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिएगा देखिए पहला विकल्प, एक विकल्प आपका गाजर का आया है या नहीं आया है। गाजर का खाने योग्य भाग तो क्या है, जड़। देखो पहला विकल्प आपका यहाँ से फंसा था। दूसरा विकल्प देखिए कहाँ से फंसा था। दूसरा विकल्प देखिए अम्लीय मृदा। ठीक है, अम्लीय मृदा को दूर कैसे करोगे आप, ये वाला अम्लीय मृदा को आप दूर कैसे करोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करोगे तब। ये क्वेश्चन फंसा या नहीं फंसा विकल्प में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहाँ से आया था। तीसरा क्वेश्चन आया था आपका यहाँ से, बाढ़ से। अतिवृष्टि से क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो अतिवृष्टि यानी बाढ़ आएगी, तो बाढ़ से संबंधित ये क्वेश्चन फंसा नहीं फंसा बहुविकल्प में। नेक्स्ट है भूकंप, तो भूकंप से संबंधित क्वेश्चन फंसा या नहीं फंसा। भूकंप को किससे में मापते हैं, सीस्मोग्राफ से मापते हैं, तो ये क्वेश्चन फंसा। पांचवा देख लीजिए यहाँ पे फल, देखो ये आया है अमरूद, ये देखो अमरूद आया है नहीं आया है। मैंने 4 फल आपको बताए थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो पांचों के पांचों विकल्प आपके यहाँ से फंसे हैं, 5 के 5 विकल्प यहाँ से फंसे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको साक्ष्य भी दे दिए। अब बात करते हैं आगे, आगे पेपर को सॉल्व करेंगे, बहुत आनंद आएगा दोस्तों। जो बच्चे मुझसे
जुड़े हुए थे शुरू से, उनका पेपर आज का बहुत ही बेहतरीन पेपर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दूसरा नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल क्या होगा? देखो आम। जो मैंने आपको 4 आपको फल बताए थे, उन्हीं चारों फलों में से फंसा है। तो आम देखो यहाँ पे फिर से आपका आ गया, इसका जवाब क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, बाढ़ मैंने बताया था, तो बाढ़ देखो यहाँ पे भी आ गया। कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब कह रहा है बाढ़ नियंत्रण के प्रमुख एक उपाय बताओ, यानी बाढ़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और ये सिंपल सा है, आप क्या करोगे? बांध बना दो, डैम बना दो, है नालों नदियों की सफाई कर लो। सफाई करोगे तो ये क्या है? बाढ़ को नियंत्रण करने का एक प्रमुख उपाय है, कंट्रोल करने का। तो देखो बाढ़ यहाँ से भी फंसा। अभी तक सारे क्वेश्चन फंसे हैं, देखते रहना। नेक्स्ट है आम का खाद्य भाग को क्या कहा जाता है? यानी आम का जो फल होता है उसमें का कौन सा भाग खाया जाता है? तो उसका खाया जाता है फल का गूदा। उसका क्या खाया जाता है दोस्तों? फल का गूदा। ये भी क्वेश्चन मेरा फंसा है, नहीं फंसा है? मैंने आपको 4 ही फल बताए थे। क्या बताया था? पहले वाले इंपॉर्टेंट में 4 फल बताए थे, लेकिन जो एंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए थे उनमें 4-5 फल थे। ठीक है, लेकिन जो 1-2 महीने मैंने जो पहले जो स्पेशल बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगे थे उसमें ये क्वेश्चन ऐड है, आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखाया। तो आम का जो खाने योग्य भाग है वो है फल का गूदा, यानी मीजोकार्प पल्प बोलते हैं जैसे। ठीक है, मीजोकार्प पल्प जिसे बोलते हैं वो है। नेक्स्ट देखिए, सबसे सस्ती सिंचाई कौन सी है? अब देखो ये भी क्वेश्चन मैंने फंसाया, सबसे सस्ती सिंचाई कौन सी है? तो ये दोस्तों है, ये आपकी सतही सिंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सतही सिंचाई। अब देखो नेक्स्ट देखो, भारत में सूखे से प्रभावित राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पे होता है? अब ये तो आपको रटा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है, राजस्थान है भाई। राजस्थान में बिल्कुल एकदम बाढ़ सूखा जैसी स्थिति आ जाती है, सबसे कम वर्षा राजस्थान में ही है, तो राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला है फसलों में सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने के उपाय। तो ये क्वेश्चन कितना कठिन है? क्या कठिन है? बहुत सरल है। फसलों में जल का अपव्यय रोकने के 2 उपाय बताओ। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, फसलों में सिंचाई का अपव्यय रोकने के क्या करना है? 2 उपाय बताने हैं, यानी पानी को बर्बाद करने से बचाना है। तो भैया इसको कैसे बचाना है? तो फसलों में सिंचाई जल का क्या करोगे? फिर अपव्यय कैसे रोकोगे? तो कैसे रोकना है? आप ड्रिप सिंचाई कीजिए, ठीक है, बौछारी सिंचाई कीजिए, क्यारी विधि से सिंचाई कीजिए। तो ये क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका जवाब। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा उसको सुधारने के 2 उपाय। भाई जो क्षारीय मृदा है इसको कैसे सुधारोगे? एक तो पहला वाले में जो विकल्प था वही लिख देते कि भाई प्रचुर मात्रा में सिंचाई करनी है, तो प्रचुर मात्रा में सिंचाई करोगे सुधर जाएगा। दूसरा जो है वो चूना डालना है, तो चूना डालना है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। प्राकृतिक आपदा देखो वही आ गया, बाढ़ भूकंप और आपका बाढ़ भूकंप सूखा, यही तो है प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा की हानि कम करने के 2 उपाय बताओ। तो हानि को कैसे कम करोगे भाई? तो देखो अगर मान लो आपको लग रहा है कि भाई भूकंप आने वाला है, आपको लग रहा है बाढ़ आने वाली है, आपको महसूस हो रहा है कि भाई सूखा पड़ने वाला है, ठीक है, तो इससे पूर्व आप तैयारी कर लीजिए उससे बचने की। दूसरा है आपदा प्रबंधन, आपको लग रहा है भाई बाढ़ आने वाली है क्योंकि मौसम विभाग आपको अलर्ट कर देता है, तो भाई प्रभावित तो एक उस जगह को आप छोड़ के दूसरे स्थान पे जा सकते हैं और प्रभावित कह सकते हो आप, प्रभावित लोगों को आप सुरक्षित स्थान पे भी पहुंचा सकते हो, हैं फसलों और पशुओं और संपत्ति की आप सुरक्षा कर सकते हो। तो यही आपको लिखना था, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ये भी आपका बाढ़ से ही संबंधित, प्राकृतिक आपदा उसी से तो संबंधित है, सारा का सारा पेपर वही है। टमाटर की फसल में सिंचाई का क्या महत्व है? भाई टमाटर की फसल भी मैंने आपको बता रखा है, देख लीजिए आप, सारा का सारा पेपर वहीं से फंसा है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखो यहाँ से देखो क्या क्या फंसा है आपका। यहाँ से देखो गाजर आपका बिल्कुल फंसा, इसके बाद देखिए गाजर के बाद प्याज आपका फंसा है, बल वाली फसलें, प्याज आपका फंसा है, और ये आपका फंसा टपक सिंचाई, थाला सिंचाई, बौछारी सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, जो मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर बताया था वो यही तो था। इसके बाद देखिए पूरा का पूरा पेपर आपका छपा हुआ है, जल निकास आपका फंसा, बिल्कुल फंसा। आप कहोगे अम्लीय मृदा, अम्लीय भूमि फंसा है, क्षारीय भूमि फंसा है। इसके बाद देखिए क्या फंसा है, और सूखा बाढ़ आपका फंसा, देखो सूखा फंसा है, बाढ़ फंसा है, भूकंप फंसा है, सब कुछ पेपर पूरा पूरा फंसा है, एक एक अक्षर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अमरूद फंसा है, आपका, और आम फंसा है सब कुछ।
ठीक है। तो एक स्लाइड और रह गई थी, वो स्लाइड मैंने आपकी लगाई नहीं है, उसमें भी स्लाइड में फंसा है। देखो एक एक क्वेश्चन मेरा वही फंसा है जो मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है गुलदाउदी की फसल का 2 उपयोग लिखिए। तो भैया 2 उपयोग लिखने थे, तो इसका क्या लिखना था 2 उपयोग में, बताओ। देखो जड़ और पौधों नहीं, टमाटर की फसल में सिंचाई का क्या महत्व था, ये हम बता रहे थे। तो टमाटर की फसल में सिंचाई का क्या महत्व है, अगर आप जल का प्रयोग करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो देखो जो टमाटर की जड़ है और पौधों की वृद्धि है उसके लिए करेंगे, या फिर फल का आकार और उसकी गुणवत्ता के लिए करेंगे, या फिर फूल और फल पकड़ने में मदद के लिए करेंगे, या फिर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए करेंगे, या फिर जल तनाव से बचाव के लिए करेंगे। तो इनमें से आप कुछ भी लिख देते। नेक्स्ट है गुलदाउदी की फसल का 2 उपयोग लिखिए। तो ये क्या है, देखो इसमें आपको ये लिख देते हैं आप सजावट और पुष्प उपयोग में 2 उपयोग तो पूछ रहा था, पुष्प उद्योग में कुछ भी लिख देते हैं आप, औषधीय और आयुर्वेदिक उपयोग में ये लिख देते हैं आप, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाता। देखो जल निकास फंसा है आपका, जल निकास देखो लघु उत्तरीय में 4 अंक में फंसा है। और भूकंप का कृषि पर प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय, ठीक है। तो भूकंप का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर भूकंप आएगा, 4 अंक में ये भी फंस गया, यानी 5 अंक में आपका बाढ़, सूखा, भूकंप। अगर आप बाढ़ देखोगे पेपर में ना, बाढ़ और सूखा और क्या है भूकंप, अगर आप इन तीनों को मिला दोगे तो दोस्तों 10 नंबर कम से कम यही टॉपिक दे गए, बाढ़, सूखा, भूकंप, ये मिला के 8 से 10 नंबर तो यही टॉपिक आपके दे गए हैं। आप पेपर को मैच करिए। नेक्स्ट है अमरूद की खेती। देखो ये पूछा गया है 4 अंक का क्वेश्चन, अमरूद की खेती। क्या मैंने ये अमरूद की खेती नहीं बताई थी? देखो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो साफ साफ 4 खेती मैंने बताई है फल की। देखो आम, पपीता, सेब, अमरूद। तो देखो यहाँ पे अमरूद फंसा है नहीं फंसा है, ये पूरा 4 अंक का क्वेश्चन फंसा। आप कहते हो कि जो पढ़ाया जाता वो नहीं फंसता, सेम टू सेम एक एक अक्षर वही फंसा है। अमरूद आपका फंस गया। इसके बाद है जल निकास की आधुनिक विधियाँ बताइए, इसके लाभ व हानि, ठीक है। तो जल निकास वाला क्या आपका नहीं फंसा? यहाँ पे देखो जल निकास, यहाँ पे देखो जल निकास, ये देखो दे रखा है जल निकास। मैंने कहा था जल निकास के बिना पेपर नहीं छपेगा, जल निकास आप पढ़ लीजिए। तो सीधा सीधा फंसा जल निकास। भाई साहब एक एक क्वेश्चन आपका फंसा दिया, आपको मजे आए होंगे। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये देखो लिखा है किसी एक बल्ब फसल की खेती का वर्णन कीजिए, 6 अंक का क्वेश्चन है। तो क्या ये आपका 6 अंक का क्वेश्चन नहीं फंसा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो बल्ब वाली फसलें, ये आपका क्या है, ये वाला प्याज, क्या आपका ये नहीं फंसा? 6 अंक का क्वेश्चन आपका ये भी फंसा है। कोई ऐसा क्वेश्चन बता दो मुझे जो मैंने बताया और वो पेपर में आया नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। अब देखो यहाँ पे भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत, अगर आप इस क्वेश्चन को लिखना चाहते तो आप ये भी क्वेश्चन लिख देते थे। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। अगर कितनी भी मोटी बुद्धि होगी ना तो भी आप ये क्वेश्चन बना के लिख सकते थे। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी आप जो खेती कर रहे हो, धान, गेहूँ, गन्ना की खेती कर रहे हो, तो इसको इसमें सिंचाई कैसे करते हो? तो आप कहोगे कच्चे कुएं द्वारा, पक्के कुएं द्वारा, नलकूप के द्वारा, बांध के द्वारा, जलाशय के द्वारा, तालाब के द्वारा, नहरों के द्वारा, नदी के द्वारा। ये लिख देते ना सर, आप अपने शब्दों में बना के लिख दोगे ना तो भी तो आपको 6 अंक मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आम की फसल में फल गिरने के कारण और समाधान। तो देखो आम की खेती, क्या मैंने आम की खेती यहाँ पे नहीं बताई थी? यहाँ पे देखो आम और ये देखो खेती, दोनों आपके क्वेश्चन फंसे हैं। आम की खेती और अमरूद की खेती, 4 ही तो मैंने खेती बताई थी आपको। अब बताओ आप कमेंट करके, क्या जो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा पेपर इसमें से मिला है या नहीं मिला है? एक एक अक्षर बिल्कुल सेम दोस्तों छपा है। अब जिन बच्चों ने बेहतरीन तैयारी की थी, जिन बच्चों ने नोट्स लिए थे, उनका पेपर बहुत शानदार हुआ होगा दोस्तों। कमेंट करके बताना आज का पेपर में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स आ जाएंगे। अब आपको ये कमेंट करना है कि भैया नेक्स्ट पेपर आपका कब है, जो अगला पेपर है वो आपका कब है। अगला पेपर बताइए आपका कब है, कमेंट करके आप बताइएगा पेपर कब है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल की लिंक दे रखी है, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रखी है। तो व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ जाइए,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है क्लास 12 एग्रीकल्चर की, उस लिंक से आप जुड़ जाओ तो वहाँ पे आपको अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगला पेपर बताओ कमेंट करके कौन सा है, उसके आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर देख के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के पेपर बहुत हलवा है, बहुत सस्ता है, ऐसा पेपर कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपली पेपर आज का रहा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।